हेलो, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए 5th सेमेस्टर की यूनिट 4th में जो ड्रामा है इडिपस रेक्स, जिसको लिखा है सोफोक्लीज ने। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है पेपर फर्स्ट यूनिट फोर्थ में हमारी में ड्रामा, और ड्रामा कौन सा है? इडिपस रेक्स, जिसको लिखा है सोफोक्लीज ने। ड्रामा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एग्जामिनेशंस के लिए लिखे हैं, वो देखेंगे। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ड्रामा फॉर एग्जामिनेशंस के लिए ड्रामा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है, सोफोक्लीज इज ए ग्रीक प्लेरिट। सोफोक्लीज एक ग्रीक प्लेरिट हैं, ग्रीक नाटककार हैं। ही इज बॉर्न इन 496 BC एट कोलोनस आउटसाइड एथेंस इन ग्रीस। उनका जन्म मतलब सोफोक्लीस का जन्म ग्रीस में एथेंस से बाहर कोलोनस नामक स्थान पर 496 BC में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इडिपस रेक्स वाज रिटन बाय सोफोक्लीस इन 429 BC एंड पब्लिश्ड द सेम ईयर। इडिपस रेक्स सोफोक्लीस के द्वारा 429 BC में लिखा गया था और इसी साल ये पब्लिश हुआ था। इडिपस रेक्स इज ए ग्रीक क्लासिकल ट्रेजेडी। इडिपस रेक्स एक ग्रीक क्लासिकल ट्रेजेडी है। ध्यान रखेंगे, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में या मल्टीपल चॉइस में या वेरी शॉर्ट में इनको पूछ लिया जाता है, जिसमें वेरी शॉर्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो पेपर होता है ना, वो लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट में आता है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, वहाँ पूछ लेता है। इट्स अदर ग्रीक नेम्स, इसके अन्य ग्रीक नेम्स आर हैं इडिपस टायरनस, इडिपस द किंग। इसके 2 नाम हैं अन्य। इडिपस रेक्स जो ट्रेजेडी है उसके 2 अन्य नाम हैं, इडिपस टायरनस और इडिपस द किंग। नेक्स्ट है, इडिपस रेक्स इज ए माइथिकल स्टोरी। इडिपस रेक्स एक माइथिकल पौराणिक कहानी है। विच इज रिलेटेड, जो संबंधित है रेजिसाइड, पेट्रिसाइड एंड इनसेट्स। इडिपस रेक्स एक पौराणिक कथा है जो राजहत्या और पितृहत्या और अनाचार से संबंधित है। इट इज ए मर्डर हिस्ट्री, ये एक मर्डर हिस्ट्री है एंड पॉलिटिकल थ्रिलर है, एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। मर्डर हिस्ट्री कैसे है ये कि इडिपस अपने पिता लायस का कैसे मर्डर करता है और कैसे उसकी गुत्थी को सुलझाता है। इस तरह से अब आगे चलते हैं। हाँ, आगे इंट्रोडक्शन ऑफ करेक्टर्स का परिचय कर लेते हैं सबसे पहले, तब हम ड्रामा पर चलते हैं। फर्स्ट है इडिपस, किंग ऑफ थेब्स, जो थेब्स का राजा है। सेकंड है जोकास्टा, क्वीन ऑफ थेब्स एंड वाइफ मदर ऑफ इडिपस, जो थेब्स की रानी है, वाइफ और मदर मतलब पत्नी और माता दोनों हैं इडिपस की। किसकी? इडिपस की माँ और पत्नी दोनों हैं। क्रियोन, ब्रदर इन लॉ ऑफ इडिपस, इडिपस का साला है। 4 है लायस, द फॉर्मर किंग ऑफ थेब्स, थेब्स का पूर्व राजा, मतलब वर्तमान में राजा इडिपस है और इससे पहले राजा कौन था? लायस था। नेक्स्ट है किंग पॉलीबस एंड क्वीन मैरोप ऑफ कॉरिंथ। यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया, लिखना भूल गई मैं, तो यहाँ एरो लगा दिया है मैंने, यहाँ पर है। तो कॉरिंथ के राजा पॉलीबस और रानी मैरोप जो क्या करते हैं? दे लुक आफ्टर इडिपस, इडिपस की देखभाल करते हैं। दे आर नॉट रियल पेरेंट्स ऑफ इडिपस, जो इडिपस के रियल माता पिता नहीं हैं। टार्सियस एक ब्लाइंड प्रॉफिट है, एक अंधा भविष्यवक्ता है। शेफर्ड एक गडरिया है। इडिपस इज गिवन टू किल, एडिपस को उसे मारने के लिए दिया जाता है। थेबान एक मैसेंजर है जो अंत में ये मैसेज लेकर आता है कि राजा इडिपस ने अपनी आंखें निकाल ली और रानी जोकास्टा ने सुसाइड कर ली, वो मर चुकी हैं। एक मैसेंजर, ए मैन हु गिव्स एडिपस द किंग और क्वीन ऑफ कॉरिंथ। तो जो कॉरिंथ के राजा या कॉरिंथ का ये मैसेंजर है जो कॉरिंथ के राजा के मरने का मैसेज लेकर के आता है। कोरस एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स और एंटीगोन एंड इसमैन
डॉटर्स ऑफ इडिपस, जो इडिपस की बेटियां हैं। अब इसकी स्टोरी को थोड़ा समझेंगे। ये इडिपस जो है थेब्स का राजा है। ये जो कहानी है सिटी ऑफ थेब्स की कहानी है। थेब्स में प्लेग फैल गया है। प्लेग फैल गया है जिससे लोग मर रहे हैं और बच्चे मरते ही पैदा हो जाते हैं। माताएं बच्चों को जन्म देते ही मर जाती हैं और थेब्स में एक भयावह स्थिति है जिससे इडिपस बहुत परेशान है। इससे इडिपस बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये प्लेग क्यों फैला है और इससे कैसे बचा जाए, क्या करें। फिर इडिपस जो थेब्स का राजा है वो अपने साले क्रियोन को गॉड अपोलो के पास भेजता है ये जानने के लिए कि ये प्लेग क्यों फैला है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो क्रियोन गॉड अपोलो के पास जाता है ये जानने के लिए कि प्लेग क्यों फैला है, उससे कैसे बचा जाए। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक कहानी बता दूं कि जो इडिपस है वो थेब्स का राजा कैसे बना। इडिपस से पहले थेब्स का राजा लायस था। तो सिटी ऑफ थेब्स का राजा कौन था? लायस था। और इसकी लायस की किसी तरह से रहस्यमय तरीके से या युद्ध में इसका मर्डर कर दिया जाता है। ये मार दिया जाता है लेकिन ये नहीं पता है कि ये किसने मारा है, किसने इसका मर्डर किया है। लेकिन अंत में पता चलता है कि लायस का मर्डर इडिपस ने ही किया था। किसने किया था? इडिपस ने किया था। लेकिन इसके बाद राजा लायस की मृत्यु हो जाती है। लायस की मृत्यु के बाद इडिपस थेब्स में आता है। थेब्स में आता है और वहाँ के लोग एक समस्या से जूझ रहे थे। एक थेब्स में एक राक्षस था, वहाँ के लोगों को परेशान करता था। तो उस राक्षस से वहाँ के लोगों की रक्षा करता है कौन? इडिपस। जो राक्षस कहता था आधा मानव था आधा जानवर था, मतलब उसका मुंह तो मानव के जैसा था और उसकी जो बॉडी थी वो शेर के जैसी थी। इस तरह का राक्षस था। तो वहाँ के उसको मार करके, उसको डिस्ट्रॉय कर करके इडिपस उस थेब्स की रक्षा करता है। तो थेब्स के लोग फिर इडिपस को अपना राजा बना देते हैं, राजा बना लेते हैं। फिर इडिपस लायस की जो विधवा पत्नी थी, किसकी? राजा लायस की विधवा पत्नी जोकास्टा, उससे इसका विवाह कर लेता है। ठीक है, तो कौन हो गई इसकी? जब ये पिता है तो इसकी माँ भी हो गई है। चलो आप बाद में इसकी गुत्थी सुलझेगी, आप बाद में इसको समझेंगे। तो जोकास्टा जो है इडिपस की माँ भी है और इडिपस की वाइफ भी है। ठीक है, तो जोकास्टा तो कौन है वैसे? जोकास्टा कौन है? लायस की पत्नी है। लायस के मर जाने के बाद इडिपस जोकास्टा से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है, जो किसकी है? लायस की पत्नी है। ठीक है, इसके मरने के बाद ये राजा बनता है थेब्स का। तब क्रियोन क्या है? गॉड ऑफ अपोलो से वापस आता है और ये बताता है कि जो प्लेग फैला है थेब्स में वो राजा लायस की मृत्यु के कारण फैला है, राजा लायस के मर्डर के कारण फैला है। कि जब तक राजा लायस के मर्डरर का पता नहीं चल जाएगा और उसको दंड नहीं दिया जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर इडिपस क्या है? कसम खाता है कि मैं उसे ढूंढ के रहूँगा और जब तक उसे ढूंढ नहीं लूँगा, उसे दंड नहीं दे दूँगा, तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। ऐसा राजा इडिपस कसम खाते हैं। तब इडिपस क्या करता है? ये जानने के लिए कि ये प्लेग, ये जो राजा लायस है इसका मर्डरर कौन है, तो जो ब्लाइंड प्रॉफिट था राजा टार्सियस, ब्लाइंड प्रॉफिट था, उसको बुलाता है, उससे मिलता है कि शायद वह कुछ बताए मर्डरर के बारे में। लेकिन वह कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि वह जानता था कि राजा लायस का मर्डरर स्वयं इडिपस है। कौन है? स्वयं इडिपस है, इसलिए वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो ये इससे बहुत भड़क जाता है, ये गुस्सा करता है, बहुत परेशान होता है
और क्रियोन से भी गुस्सा करता है कि क्रियोन भी इससे मिला हुआ है, टायर्स से मिला हुआ है, टार्सियस से मिला हुआ है, ये भी मुझे गद्दी से हटाना चाहता है। और ये कहता है या तो मैं इसे मार दूंगा और या इसे राज्य से निकाल दूंगा। तो जोकास्टा इसकी बहन है, इससे रिक्वेस्ट करती है कि नहीं, इसे मारो मत, इसे राज्य से निकाल दो। लेकिन तो फिर इडिपस इसको राज्य से निकाल देता है, मारता नहीं है। और जोकास्टा जो है अपने पति को समझाती है, इडिपस को समझाती है, ये कहती है कि आप भविष्यवाणी, ये इडिपस के साथ एक भविष्यवाणी हुई थी, इडिपस के साथ ये भविष्यवाणी हुई थी, गॉड ऑफ अपोलो ने भविष्यवाणी की थी कि इडिपस अपने पिता को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। तब जोकास्टा इडिपस को समझाती है कि आप भविष्यवाणी पर विश्वास न करें, क्योंकि पहले मेरे साथ भी एक भविष्यवाणी हुई थी कि मेरे पति लायस, मतलब इनका पति लायस का मर्डर उसका बेटा करेगा, लेकिन मैंने तो अपने बेटे को मारने के लिए गडरिये को, शेफर्ड को दे दिया था। तो लेकिन उनका मर्डर जो किया उनके बेटे ने नहीं किया, उनका तो मर्डर किसी स्ट्रेंजर ने किया था, किसी अजनबी ने किया था। मैंने तो अपने पुत्र को मारने के लिए शेफर्ड को दिया था, गडरिये को दिया था, और मैंने उसको पहाड़ों से फेंकवा दिया था। तो शेफर्ड ने उसको पहाड़ों से फेंक दिया था। आगे देखेंगे। फिर इडिपस सोचता है, फिर इडिपस का माथा और ठनक जाता है, परेशान हो जाता है कि लायस का मर्डर किसी स्ट्रेंजर ने किया था। फिर ये सोचता है कि इडिपस सोचता है कि जिस स्थान पर मैंने युद्ध किया था, इडिपस ने और लायस ने दोनों ने एक ही स्थान पर युद्ध किया था, उसमें इडिपस ने कई लोगों को मारा था। तो वो सोचता है कि हो सकता है उसमें लायस भी हो, लायस का मर्डर इसने ही किया, तो ऐसा ये सोचता है। तब इडिपस जो है जोकास्टा को समझाता है। इडिपस किसको समझाता है? जोकास्टा को समझाता है कि भविष्यवाणियों को हमें हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सालों पहले मेरे साथ भी भविष्यवाणी हुई थी कि वह अपने पिता को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। ऐसी उसके साथ भविष्यवाणी हुई थी, और इसलिए मैंने मतलब अपने जन्म स्थान मतलब कॉरिंथ को, अपने माता पिता पॉलीबस और अपनी माँ मेरोप को हमेशा के लिए छोड़ दिया, ताकि ये भविष्यवाणी सच न हो जाए। इसका मतलब किंग पॉलीबस और क्वीन मेरोप ऑफ कॉरिंथ, मतलब ये इनको अपने माता पिता को रियल माता पिता समझता है, अपने रियल माता पिता पॉलीबस को और क्वीन मेरोप को समझता है, जो कॉरिंथ के राजा हैं। कहाँ के? कॉरिंथ के राजा हैं। तो ये अब किसको बता रहा है? जोकास्टा को बता रहा है कि मैंने इसीलिए कॉरिंथ को हमेशा के लिए छोड़ दिया कि कहीं ये भविष्यवाणी सच न हो जाए कि मैं अपने पिता पॉलीबस को मारूं और अपनी माँ मेरोप से शादी न कर लूं, इसलिए मैंने उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तभी ओल्ड मैसेंजर वो आता है, और कौन मैसेंजर आता है? ये ओल्ड मैसेंजर आता है और ये बताता है कि कॉरिंथ के राजा मेरोप की डेथ हो गई है, वो मर गए हैं। और किसको मैसेज देता है ये मैसेंजर? इडिपस को बताता है कि कॉरिंथ के राजा पॉलीबस की मृत्यु हो गई है। ये समाचार सुनकर इडिपस बहुत खुश होता है कि चलो, मैंने अपने पिता का मर्डर नहीं किया, मेरे पिता की मृत्यु जो हुई वो नेचुरल हुई, मैंने नहीं मारा। तो ऐसा फिर उसके मन को थोड़ी शांति मिलती है। तभी एक मैसेंजर आता है, हाँ, टार्सियस मैसेंजर आता है, और मतलब मैसेंजर क्या, उसको पता चलता है कि वो कहता है कि साहब आप चिंता मत करिए, पॉलीबस आपके माता पिता नहीं हैं, पॉलीबस और क्वीन मेरोप आपके माता पिता नहीं हैं, आपको तो इनको सौंपा गया था
कि गढ़रिये को पहाड़ों पर, मतलब आप तो गढ़रिये को पहाड़ों पर मिले थे, मतलब इसको, क्योंकि इसकी माँ ने, जो काष्ठा ने अपने बेटे को किसे दिया था, गढ़रिये को तो दिया था मारने के लिए। तो गढ़रिये को मिले थे, ऐसा कौन बता रहा है, मैसेंजर बता रहा है ओडिपस को, ठीक है, कि आप तो गढ़रिये को वहाँ मिले थे और गढ़रिये ने मुझे लाकर दिया था आपको, और मैंने आपको राजा पॉलीबस को सौंपा था। तो इस तरह से फिर ये इडिपस और ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो वो इसी बीच क्या करती है कि राजा लायस का मर्डर, ये जो काष्ठा समझाती है कि वो अपने बर्थ के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश न करें। तो फिर वो क्या करती है, ये ओडिपस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये राज क्या अभी कह रहा है कि मैं पॉलीबस का, राजा पॉलीबस जो कोरिन्थ के राजा, मैं उनका बेटा नहीं हूँ, उनको मैं सौंपा गया हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब जो काष्ठा इडिपस को समझाती है कि आप अपने बर्थ के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश न करें। फिर वो कहता है कि मुझे सब कुछ जानना है, मैं कौन हूँ, कहाँ मिला, मैं गढ़रिये को कहाँ मिला, और मेरा असली माता पिता कौन है। वो परेशान हो जाता है, वो कहता है नहीं, मुझे सब कुछ जानना है, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं सब कुछ नहीं जान लूँगा। फिर तब गढ़रिये को बुलाया जाता है, गढ़रिया आता है तब, और वह कुछ भी बताने से मना करता है। लेकिन जब इडिपस उसको मारने की धमकी देता है इडिपस को कि सच सच सब कुछ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा जान से, कि मेरे असली माता पिता कौन हैं और मैं कहाँ से आया, क्या है सब कुछ, राज क्या है, आखिर सीक्रेट क्या है, सब बताओ मुझे। कि तब वो बताता है कि आपके असली माता पिता कौन हैं। आपके असली माता पिता किंग लायस, किंग लायस और क्वीन जोकास्टा है। समझ आए कि आपके माता पिता जोकास्टा और लायस हैं। भविष्यवाणी सच न हो जाए इसलिए जोकास्टा ने मुझे आपको मारने के लिए दिया था, लेकिन मुझे आप पर दया आ गई, मैंने आपको मारा नहीं, मैंने मैसेंजर को दे दिया, और उस मैसेंजर ने आपको कोरिन्थ के राजा जो हैं, राजा रानी हैं, उनको सौंप दिया। ऐसी आपकी ये कहानी। और ये ब्लाइंड प्रॉफिट कौन है, जब क्विंग, ये ब्लाइंड प्रॉफिट कौन है, अंधा वही भविष्य वक्ता है जो कुछ भी बताने से मना कर देता है, कि उसे पता था सब कुछ लेकिन फिर भी बताने से मना कर देता है। आगे बात समझ में, मैसेंजर भी समझ में आ गया, जिसने कोरिन्थ का मैसेंजर था, जिसको कोरिन्थ के राजा रानी को और एडिपस को जिन्हें सौंपा था। कोरस रोल तो होता ही है ट्रेजेडी में, आप जानते हैं। और ये थेवन कौन है, थेवन है एक मैसेंजर है जो अंत में महल में एक मैसेज लेकर आता है। जब रानी जोकास्टा मर जाती है, सुसाइड कर लेती है, और जो किंग एडिपस है वो अपनी आंखें निकाल लेते हैं कि ये क्या मेरे से अनर्थ हो गया कि मैंने अपनी ही माँ से शादी की और अपनी ही माँ के साथ में सोया, कितना बुरा अनर्थ किया, इन्हीं आँखों से मैंने अपनी माँ को देखा, मतलब गलत दृष्टि से। तो वो अपनी आंखें निकाल लेता है। और एंटीगोन और एस्मेन कौन है, डॉटर्स ऑफ एडिपस, एडिपस की बेटियां हैं। एडिपस की बेटियां कह लो या एडिपस की बहन कह लो, आगे मैं बताती हूँ, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे इडिपस। देखो मैंने शॉर्ट सबके करेक्टर को बताया है। यदि आपका शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में या लॉन्ग में भी करेक्टर किसी का पूछा जाता है तो आप इसको दे सकते हैं। इडिपस वाज द किंग ऑफ थेब्स। इडिपस थेब्स का राजा था। ही सेव्ड द सिटी ऑफ थेब्स, और थेब्स सिटी को बचाता है फ्रॉम द स्फिनैक्स,
स्फिनक्स का मतलब एक राक्षस जो आधा जानवर है आधा मनुष्य है, जिसका मुंह मनुष्य का है और शरीर जानवर का है, उससे थेब्स ऑफ सिटी को बचाता है, थेब्स के लोगों को बचाता है। एंड डेस्ट्रॉय द मॉन्स्टर, और उस मॉन्स्टर का, उस राक्षस का वध करता है। देन पीपल ऑफ थेब्स एक्सेप्टेड हिम एज देयर किंग, तब थेब्स के जो लोग हैं एडिपस को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। एक्सेप्टेड हिम, उसे स्वीकार कर लेते हैं, एज देयर किंग, अपने राजा के रूप में। व्हेन ही केम टू नो, जब उसे पता चलता है, द रीजन ऑफ स्प्रेडिंग प्लेग इन थेब्स, थेब्स में प्लेग फैलने का कारण पता चलता है कि थेब्स में जो रोग जो फैला है, प्लेग जो फैला है, वो राजा लायस की मृत्यु के कारण फैला है, और उसका जब तक उसके मर्डर का पता नहीं चल जाएगा तब तक ये, और उसको दंड नहीं दिया जाएगा तब तक ये प्लेग समाप्त नहीं होगा। तो ही सेट्स हिज माइंड टू सर्च द मर्डरर ऑफ द फॉर्मर किंग लायस, तब वो अपने माइंड को सेट कर लेता है कि मर्डर की खोज करेगा, और उसको जो फॉर्मर किंग है, पूर्व राजा लायस थे, जो पहले जो राजा लायस थे, उनके मर्डरर, उनके हत्यारे की खोज करना और उसको दंड देना, इसके लिए वो अपने माइंड को सेट कर लेता है राजा इडिपस, एंड पनिश्ड, उसे दंड देने के लिए। बट एट द लास्ट, अंत में, ही कम्स टू नो, वह पता चलता है, दैट कि ही हिमसेल्फ इज द मर्डरर ऑफ किंग लायस, वह स्वयं राजा लायस की मर्डरर का जिम्मेदार है, मतलब जिम्मेदार नहीं है, मर्डरर है, मतलब राजा लायस का हत्यारा है, वह स्वयं राजा लायस का हत्यारा है। किंग लायस एंड जोकास्टा आर हिज रियल पेरेंट्स, किंग लायस, राजा लायस और जोकास्टा ही उसके रियल माता पिता हैं। लेकिन जो कोरिन्थ के राजा पॉलीबस और मेरोप राजा रानी हैं, उन्होंने तो उसका लालन पालन किया था। हिज वाइफ इज हिज मदर, उसकी पत्नी उसकी माँ है। ये नहीं है, आगे आगे चलेंगे। जोकास्टा इज द क्वीन ऑफ थेब्स, जोकास्टा थेब्स की रानी है। एंड वाइफ ऑफ इडिपस, इडिपस की पत्नी है। सी इज विडो ऑफ थेब्स फॉर्मर किंग लायस, वह पूर्व राजा, पहले के जो राजा लायस थे थेब्स के, जो थेब्स फॉर्मर किंग लायस, थेब्स के पूर्व राजा लायस की विधवा पत्नी है, मतलब विधवा है। एंड मैरिड इडिपस, इडिपस से शादी कर लेती है। ये 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं। व्हेन ही सेव्ड द सिटी ऑफ स्फाइनेक्स, जब वह उस राक्षस से सिटी की रक्षा करता है। समझ में आया? जोकास्टा कौन है? थेब्स की रानी है, इडिपस की वाइफ है, और जो फॉर्मर किंग थे राजा लायस, उनकी विधवा पत्नी है, और उससे वो अंत में क्या कर लेता है, इडिपस शादी कर लेता है, या कह लीजिए कि जोकास्टा इडिपस से शादी कर लेती है, दोनों की शादी हो जाती है। क्रियोन इज द सेकंड इन कमांड एंड द ब्रदर इन लॉ ऑफ इडिपस। क्रियोन जो है सेकंड इन कमांड है, मतलब ग्रुप में सेकंड पोजीशन, जैसे मेन व्यक्ति, किसी का जो मेन व्यक्ति है वो अनुपस्थित होता है तो उसका चार्ज संभालता है। जैसे राजा अनुपस्थित होता है तो उसके स्थान पर वो चार्ज संभालता है, जैसे प्रधानाचार्य के स्थान पर उप प्रधानाचार्य चार्ज संभाल लेते हैं, उनकी उपस्थिति में उन्हें सेकंड इन कमांड कहते हैं। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ और उसका साला भी है। ही इज द ट्रस्टेड एडवाइज़र, वह एक विश्वसनीय एडवाइज़र है। हु एक्ट्स, वह कार्य करता है इन अकॉर्डेंस टू इडिपस डायरेक्टिव्स, वो इडिपस के डायरेक्टिव्स के अनुसार, इडिपस के राज्य निर्देशों के अनुसार वह कार्य करता है। बाय द एंड ऑफ द प्ले के अंत में ही अज्यूम्स, वह स्वीकार करता है। आगे चलेंगे। द लीडरशिप ऑफ थेब्स, और थेब्स की लीडरशिप को एज्यूम करता है। इडिपस मेक्स क्रियोन द किंग, और इडिपस उसको राजा बना देता है। जब उसको सब रियलिटी पता चलती है, वो अपनी आंखें निकाल लेता है, जोकास्टा मर जाती है, तो जब वो राज्य से बाहर जाता है एक्सिल के लिए,
तब वो इडिपस वो क्रियोन को ही राजा बनाता है। इडिपस किसको राजा बनाता है? क्रियोन को राजा बनाता है। लायस, लायस वाज द फॉर्मर किंग ऑफ थेब्स। लायस थेब्स का फॉर्मर राजा था, मतलब पूर्व राजा था। ही वाज हस्बैंड ऑफ जोकास्टा, वह जोकास्टा का पति था। एंड फादर ऑफ इडिपस, इडिपस का पिता था। ही इज किल्ड बाई हिज सन इडिपस अनोनली इन द बैटल। वह अपने ही बेटे इडिपस के द्वारा अनोनली अनजाने में मारा जाता है। आफ्टर द मर्डर ऑफ लायस, लायस की मृत्यु के बाद, हिज वाइफ जोकास्टा, उसकी पत्नी जोकास्टा मैरिड विद इडिपस, इडिपस से शादी कर लेती है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि जोकास्टा मेरी माँ है, लायस मेरा पिता है। तो अगर उसे पता होता तो वो शादी क्यों करता? किंग एंड क्वीन ऑफ कोरिंथ, कोरिंथ के राजा और रानी। किंग पॉलीबस एंड क्वीन मेरोप ऑफ कोरिंथ, कोरिंथ के राजा पॉलीबस और रानी मेरोप आर नॉट रियल पेरेंट्स ऑफ इडिपस, इडिपस के रियल माता पिता नहीं हैं। दे लुक आफ्टर हिम, वे उसकी देखभाल करते हैं एज पेरेंट्स, माता पिता के रूप में। इडिपस इज गिवन टू देम, इडिपस उनको सौंपा जाता है, दिया जाता है बाई एक मैसेंजर, एक मैसेंजर के द्वारा। ड्यू टू द फियर ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी के डर के कारण, इडिपस लेफ्ट द कोरिंथ फॉर एवर, इडिपस भविष्यवाणी के डर के कारण कोरिंथ को हमेशा के लिए छोड़ देता है। क्या भविष्यवाणी थी? ये भविष्यवाणी थी कि ये अपने पिता को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। इस भविष्यवाणी के डर के कारण वो कोरिंथ को छोड़ देता है कि न वो रहेगा यहाँ, न अपने पिता को मारेगा और न अपनी माँ से शादी करेगा, इसलिए उसको कोरिंथ को छोड़ देता है। टार्सियस इज द ब्लाइंड प्रॉफिट, एक अंधा भविष्यवक्ता है। हु इज ए गाइड टू द किंग, वह किंग का गाइड है ऑफ थेब्स विद हिज एडवाइस एंड काउंसिल, अपनी एडवाइस और काउंसिल से थेब्स की रक्षा करता है और राजा को गाइड करता है। ही इज समन्ड बाई इडिपस, उसको इडिपस के द्वारा बुलाया जाता है टू हेल्प इडिपस टू नो द रीजन बिहाइंड द प्लेग डेस्ट्रॉइंग थेब्स। तो उसे इडिपस के द्वारा बुलाया जाता है इसमें मदद करने के लिए, कोई इडिपस की मदद करे ये जानने में कि थेब्स में जो प्लेग फैला है, जो थेब्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। रीजन बिहाइंड द प्लेग डेस्ट्रॉइंग थेब्स, जिससे थेब्स की बर्बादी हो रही है। टार्सियस इनिशियसली डज नॉट वांट टू शे ट्रुथ, लेकिन टार्सियस इनिशियसली क्या करता है? डज नॉट वांट टू से, सब कुछ भी बताना नहीं चाहता है। द ट्रुथ में सच्चाई नहीं बताना चाहता है। बट लेकिन आफ्टर बीइंग वर्बली अटैक बाई इडिपस, इडिपस के वर्बली अटैक के बाद, मतलब इडिपस के भला बुरा उल्टा सीधा कहने के बाद, धमकी देने के बाद वह सब कुछ बता देता है। आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। वर्बली अटैक बाई इडिपस, इडिपस के वर्बली अटैक से मतलब है उल्टा सीधा बोलना। ही डाइवल्जस दैट इडिपस इज गिल्टी ऑफ रिजिसाइड, तब वो ये सब कुछ रहस्य प्रकट कर देता है, गुप्त बात बता देता है कि इडिपस ही गिल्टी है, रिजिसाइड, इस राज हत्या का इडिपस ही दोषी है, इडिपस ने ही राजा लायस की हत्या की थी, ये टार्सियस बता देता है। सेफर्ड इज ए फॉर्मर किंग लायस सर्वेंट, सेफर्ड जो है, जो राजा लायस थे, फॉर्मर किंग थे, पूर्व राजा थे, उनका सर्वेंट है। हु टुक पिटी ऑन द इन्फेंट इडिपस, वह जो शिशु इडिपस था उस पर दया दिखाता है। जब इडिपस को उसे सौंपा गया था मारने के लिए, तो उसको वो मारता नहीं है, उस पर दया दिखाता है। एंड सेव्ड हिज लाइफ, उसकी जीवन को बचा देता है। ही ऑल्सो विटनेस्ड द डेथ ऑफ द किंग लायस, वह स्वयं भी
राजा लायस की मृत्यु का गवाह है, मतलब वो भी जानता है कि इडिपस वो लायस का मर्डर किसने किया है। Then Oedipus orders the shepherd to kill him to tell him everything he knows about the Oedipus origin. The shepherd refuses and only relents when threatened with death. अब देखेंगे, ठीक है। ही ऑल्सो, वह भी विटनेस्ड मतलब गवाह है, वो जानता है डेथ ऑफ किंग लायस की मृत्यु के बारे में। वहन जब इडिपस ऑर्डर करता है शेफर्ड को, गडरिये को, उसको टेल हिम, उससे सब कुछ बताने के लिए। ही नो, जो वह जानता है, अबाउट इडिपस ओरिजिन, इडिपस की बर्थ के बारे में, उत्पत्ति के बारे में। द शेफर्ड रिफ्यूजेस, गडरिया मना कर देता है। ओनली रिलेंट, वह मतलब केवल वो थोड़ा शिथिल पड़ जाता है, मतलब नरम पड़ जाता है, वह बताना नहीं चाहता है। वैन थ्रीटेंड विद डेथ, जब उसे क्या किया जाता है, थ्रीटेंड किया जाता है, धमकाया जाता है, मृत्यु की धमकी दी जाती है, तब वह सब कुछ बता देता है। मैसेंजर, ए मैसेंजर फ्रॉम कोरिन्थ, ये मैसेंजर जो है कोरिन्थ का मैसेंजर है। हु ब्रिंग्स द न्यूज़, वो न्यूज़ लेकर आता है ऑफ द डेथ ऑफ किंग पॉलीबस टू ओडिपस के पास राजा पॉलीबस की मृत्यु का समाचार लेकर के आता है ये मैसेंजर। ये थेवान कौन है? ये थेवान इज ए मैसेंजर, थेवान भी एक मैसेंजर है, एक दूत है। हु अराइव्स इन द पैलेस, जो महल में आता है। टू इन्फॉर्म, यह सूचना देता है, द डेथ ऑफ क्वीन, रानी की मृत्यु का। एंड द ब्लाइंडिंग ऑफ द ईडिपस के अंधे होने का, मतलब ईडिपस ने अपनी आंखें निकाल ली, अपनी आंखें फोड़ ली हैं और रानी मर चुकी है, ये मैसेज थेवन लेकर आता है महल में अंत में। आगे देखेंगे एंटीगोन इज द इडिपस एंड जोकास्टास डॉटर। एंटीगोन इडिपस की और जोकास्टा की बेटी है। सी इज ऑल्सो सिस्टर ऑफ इडिपस, ये इडिपस की बहन भी है। क्यों है इडिपस की बहन? क्योंकि जोकास्टा की बेटी है और जोकास्टा के पति कौन है? लायस हैं। और इडिपस कौन है? जोकास्टा और लायस का बेटा है, लेकिन उसे पता नहीं था प्रारंभ में, तो इसलिए अब राजा लायस और जोकास्टा की बेटी है, ठीक है, एंटीगोन। लेकिन फिर इडिपस जोकास्टा से शादी कर लेता है, तो उसकी कौन हो गई? बेटी भी हो गई और बहन भी हो गई, ठीक है। तो इसलिए सी इज ऑल्सो द सिस्टर ऑफ इडिपस, इडिपस की बहन है। एंटीगोन मेक्स ए स्मॉल अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द प्ले। एंटीगोन नाटक के अंत में थोड़ी सी अपीयरेंस, थोड़ी सी उसकी उपस्थिति होती है। सेइंग गुड बाय, वह गुड बाय कहने के लिए आती है। टू हर फादर, अपने पिता को। एज क्रियोन प्रिपेयर्स टू एक्सिल एडिपस, जब वो एडिपस के एक्सिल का, वनवास का, महल से बाहर वनवास के लिए, मतलब बाहर भेजने के लिए उसकी तैयारी हो रही होती है, तब वो अपने पिता से विदा लेने के लिए, गुड बाय कहने के लिए आती है, विदा देने के लिए आती है। ये भी, इसमेन भी उसकी बेटी है। इसमेन इज द एडिपस हाफ सिस्टर एंड डॉटर, आधी बहन और आधी बेटी है, वही सिस्टम वही है जैसा कि एंटीगोन के साथ है, वही इसके साथ है। इसमेन इज ए यंग चाइल्ड, इसमेन एक यंग बच्ची है। हु फर्स्ट अपेयर्स, वो सबसे पहले अपेयर्स होती है एट द प्लेस कंक्लूजन, प्ले के कंक्लूजन में, जब नाटक का अंत चल रहा होता है, कंक्लूजन होता है, तब वो अपेयर्स होती है। व्हेन हर फादर बिड्स हर फॉरवेल, जब उसके पिता की फेयरवेल, विदाई हो रही होती है, तो विदाई में उसको बिड्स करने के लिए, विदा देने के लिए वो आती है। द कोरस इन द प्ले रिप्रेजेंट्स द एल्डर सिटीजन ऑफ द थेब्स। कोरस इन द प्ले में कोरस रिप्रेजेंट्स, प्रतिनिधित्व करते हैं एल्डर सिटीजन का, बड़े सिटीजन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं कोरस में।
ऑफ थेब्स, थेब्स के जो बड़े सिटीजन्स हैं, एल्डर सिटीजन्स हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है कोरस, ठीक है। हु आर रिएक्टिंग टू द इवेंट्स ऑफ द प्ले, जो रिएक्टिंग करते हैं, पुनः एक्टिंग करते हैं, इवेंट्स ऑफ प्ले, प्ले की इवेंट्स की रिएक्टिंग करते हैं। द कोरस स्पीक्स इन यूनिशन, कोरस स्पीक्स बोलता है, इन यूनिशन, यूनिशन का मतलब एक ही संगीतमय पिच पर या मंच पर एक साथ एक ही समय में बोलना, ठीक है, यूनिशन होता है। इस तरह से ये हमारा ट्रेजेडी इडिपस रेक्स कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दूंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।